हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीपीओ को अगर आप टारगेट कर रहे हो 2024 में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ एसएससी सीपीओ के बारे में। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो कब फॉर्म फिलअप होने वाला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, हाइट क्या मांगी जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में कि एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है आखिर कब आने वाला है, और जो डेट दिया गया था वो क्या दिया गया था एसएससी के कैलेंडर में। तो दोस्तों, ये रहा वो कैलेंडर जिसमें एसएससी के हर एक छोटे बड़े एग्ज़ाम के बारे में मेंशन है। जैसा कि आप देख सकते हो, एसएससी सीपीओ के बारे में भी मेंशन करा गया है। जो एग्ज़ाम डेट है और जो नोटिफिकेशन डेट है, दोनों मेंशन है। नोटिफिकेशन कब आएगा? 15 फरवरी 2024, यानी कि कल नोटिफिकेशन आएगा। ये आपका एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन है। उससे पहले आपका फेस का वैकेंसी आने वाला था, जो कि 1 फरवरी को ही इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन ये नहीं आया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि क्या नोटिफिकेशन सीपीओ का भी डिले हो जाएगा। तो देखो, बहुत कम चांसेस है सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले होने का। रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है, फेज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में छोटी छोटी वैकेंसी, मतलब कम कम वैकेंसी आती है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें डिले हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी नहीं दी होगी, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर फिक्स डिपार्टमेंट रहती है, और हर साल इसके सीपीओ के थ्रू ही वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस है डिले होने का। अब मान के चलो कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एसएससी का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो लगातार। जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के सब कुछ डिटेल में कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहता है और एज लिमिट आपका क्या रहेगा। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रहेगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप देख सकते हो, ये एज लिमिट रहेगा। मिनिमम 20 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। लेकिन आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल, अगर 25 साल से ज़्यादा भी आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। देख सकते हो, यहाँ पर ओबीसी का 3 ईयर है और एससी एसटी का 5 ईयर है। बाकी एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन की बात। आगे हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 फेजेस में, 3 फेजेस में इसके सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, पहला जो फेज़ है वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है। ठीक है, देख सकते हो, ऑनलाइन सीबीटी प्री एग्ज़ाम होगा। फिर होगा फिजिकल एग्ज़ाम में आपका जो हाइट वगैरह है वो सारा मेज़र करा जाएगा, और रेस वगैरह होगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या होगा उसमें। फिर होगा आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम टियर 2 होगा, जिसमें कि सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा। और फिर उससे पहले, उसके बाद जो होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि जो मेडिकल का क्राइटेरिया है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका आई विज़न हो गया, वो सब यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। उसके बारे में भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले जो सीबीटी एग्ज़ाम है ऑनलाइन, उसके बारे में देखते हैं। तो प्री एग्ज़ाम जो होने वाला है पेपर 1, उसमें आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, और टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 50-50 हर एक सेक्शन 50 नंबर का रहने वाला है। और 4 सेक्शन यहाँ पे रहेंगे, जिसमें कि पहला आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका जनरल नॉलेज हो गया, क्वांट का सेक्शन हो गया यानी कि मैथ हो गया, फिर आपका हो गया इंग्लिश। ठीक है, ये 4 सेक्शन रहने वाला है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूज़न होगा कि क्या सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा, तो नहीं, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। और सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ भी यहाँ पर नहीं आती, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। और अगर हम देखें निगेटिव मार्किंग का, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला है, यानी कि हर एक 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगा। और जैसे ही आप प्री को क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। तो अगर फिजिकल स्टैंडर्ड को देखोगे तो इसमें क्या क्या मेजर होगा और क्या आपका हाइट होना चाहिए वो देख लो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो यहाँ से देख सकते हो 170
होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट की, तो एक्सपैंड आपका अनएक्सपैंड आपका 80 होना चाहिए और एक्सपेंडेड आपका 85 होना चाहिए। आगे बढ़े तो आगे जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं या हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन रहता है। उनका हाइट अगर 165 भी है तो चल जाएगा। ओबीसी और जनरल के लिए सेम रहता है, याद रखना एक चीज़। और एक्सपेंडेड की बात करें तो अनएक्सपेंडेड चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 80 रहेगा और एक्सपेंडेड 85 ही रहेगा। फिर जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हाइट का यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। 162.5 अगर आपका हाइट है तो बिल्कुल आप एलिजिबल रहोगे। और अनएक्सपेंडेड की अगर हम बात करें चेस्ट की तो 77 है आपका, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक्सपेंडेड अगर 82 है तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल का हाइट यहाँ पर क्या मांगा जाता है, तो 157 फीमेल का जनरल वालों का हाइट मांगा जाता है। और जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनका जो हाइट मांगा जाता है 155 और एसटी का 154 मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके मेजरमेंट हैं। उसके बाद जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या होगा आप ऊपर में देख लो। यहाँ पर 100 मीटर का रेस आपको 16 सेकेंड में कंप्लीट करना रहेगा। फिर उसके बाद आपका 1.6 किलोमीटर का रेस आपको 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप आपको यहाँ पर 3.65 मीटर्स का करना पड़ेगा, जो कि 5 चांस में आप क्लियर करोगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे जो फिजिकल है उसको। और जो हाइट रहेगा मतलब हाई जंप रहेगा, लॉन्ग जंप की तो बात मैंने कर ली, हाई जंप जो रहेगा वो 1.2 मीटर होने वाला है। ये भी आपको 3 चांस मिलेगा यहाँ पर भी। अगर 3 चांस में आप क्लियर कर लेते हो तो फिजिकल आप क्लियर कर सकते हो। और शॉर्ट पुट की बात करें, देख सकते हो 16 LBS 4.5 मीटर्स आपको फेंकना रहेगा, जो कि 3 चांस में यहाँ पर भी आपको 3 चांस मिलेगा। आगे हम चले फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका 100 मीटर का जो रेस होता है वो 18 सेकेंड का रहता है। और जो 800 मीटर का रेस होता है वो सिर्फ 4 मिनट का रहता है। और जो लॉन्ग जंप होता है वो 2.7 मीटर होता है। और 9 फीट इन 3 चांस, मतलब आपको 3 चांस में आपको इसको क्लियर करना है। या तो 9 फीट बोल लो या तो 2.7 मीटर बोल लो, ठीक है। ये आपको 3 चांस में क्लियर करना है। और अगर हम चले हाई जंप की तरफ तो 0.9 मीटर आपका हाई जंप रहता है, जो कि 3 चांस में आपको यहाँ पर भी क्लियर करना है। अगर आप पहली बार में क्लियर कर लेते हो तो आपका स्कोर वहाँ पर बढ़िया बन जाता है। अब ये सब होने के बाद अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी को क्लियर कर लेते हो तो आप आते हो मेन एग्जामिनेशन में। और मेन एग्जामिनेशन क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। तो प्रॉपर यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाएगा और इंग्लिश पर आपको ज़्यादा फोकस करना है अगर आप सिर्फ CPO को टारगेट करके चल रहे हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न की बात। उसके बाद मेडिकल भी होगा आपका। तो मेडिकल में आप देख सकते हो विज़न वगैरह क्या रहना है। विज़न आपका 6/6 होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो। और अगर बेटर आई की बात करें, अगर वॉरेस्ट की बात करें तो आपका 6/9 भी यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है। अगर आपके आँख में प्रॉब्लम है, आप चश्मा लगाते हो, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगर आप लेंसेज वगैरह लगा के जा सकते हो तो मे भी हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज क्या क्या पूछा जाता है। तो प्री का सिलेबस सबसे पहले आपके सामने है, जिसमें कि आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट को मैंने रखा है और उसका टॉपिक मेंशन है। पहले अगर क्वांट से शुरू करें, परसेंटेज, रेशियो, DI, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो आपका CGL का सिलेबस है वो सेम सिलेबस यहाँ पर रहता है। और बाकी आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक है, जैसे कि आप जनरल नॉलेज में भी देख लो, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। और ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। फिर रीजनिंग का भी यहाँ पर 50 नंबर वेटेज है, तो इसका भी आप देख सकते हो। जो आपका वर्बल रीजनिंग है वो भी रहेगा, सिलॉक्स रहेगा, ठीक है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन, सब कुछ यहाँ पर रहेगा। इंग्लिश में बात करें, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, वोवल एबिलिटी, सिनोनिम, एंटोनिम सब रहेगा। एक्टिव पैसिव भी पूछा जाएगा और पैराजम्बल्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ इसका ओवरऑल सिलेबस है। और पेपर 2 यानी कि मेंस का जो सिलेबस है वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में सब कुछ सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता। हाँ, क्वेश्चन का लेवल आपका बेहतर रहेगा प्री के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो यहाँ पर पैसेज वगैरह आपको ज़्यादा दिया जाएगा, ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो आपका सेनो एंटो है वो तो रहेगा, ग्रामर पे भी अच्छा खासा फोकस रहता है आपका मेन एग्जामिनेशन में, और ईडीएम फ्रेजेस तो रहते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये मेन एग्जामिनेशन का है। तो ये कंप्लीट जानकारी है इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन आता है कि सर डिपार्टमेंट क्या क्या रहता है, तो वो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रहता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी आती है, 3-4 डिपार्टमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है वो दिल्ली पुलिस ही रहता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन भी है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो सैलरी रहती है, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सैलरी कितनी रहती है। तो जो आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में मिलता है वो 62 यानी कि 62,000 प्लस आपको स्टार्टिंग में ये सैलरी दी जाती है। तो ये कंप्लीट जानकारी हो गई और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आने के चांसेस है, क्योंकि इलेक्शन है, तो मान के चलो 3,000 वैकेंसी तो होना ही है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।